नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स थी उनके जो भी डेफिनेशंस हैं उनकी हम बात करेंगे। तो फंडामेंटल सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट फंडामेंटल थी वो क्या थी? मास। और मास यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो हम सब जानते हैं कि जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है? केजी होती है। अब बात आती है कि सर 1 kg, हम सब जानते हैं कि 1 kg सबसे यूनिट है यहाँ पे। 1 kg के अलावा हम इसको 100 kg भी बोल सकते हैं, टन भी बोल सकते हैं, लेकिन सबकी जो बेसिक यूनिट होती है वो 1 kg होती है। हालांकि ग्राम भी होती है यूनिट तो, लेकिन सबकी जो बेसिक यूनिट मानी जाती है जनरली वो क्या मानी जाती है? 1 kg। तो 1 kg को कैसे डिफाइन किया गया? तो देखो सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ पे। 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मेटल बोल सकते हो आप या कोई ऑब्जेक्ट बोल सकते हो जिसका क्या नाम है? प्लेटिनम इरिडियम। ये सिलेंडर है प्लेटिनम इरिडियम का, जो कहाँ रखा हुआ है? NBOW यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, पेरिस के अंदर। ये लेबोरेटरी का नाम है। तो लेबोरेटरी का नाम अगर कोई पूछ ले तो आप बोल देना कि NBOWM, या फिर आप इसको NBWM भी बोल सकते हो, NBOWAM। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये कई तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर नॉर्मली अगर हम ऑफ और इनको ये टर्म्स को गायब कर देगा तो NBWM भी आप बोल सकते हो। इस टाइप से ये क्या है? एक लेबोरेटरीज है। उस लैब के अंदर क्या रखा हुआ है? एक प्लेटिनम इरिडियम का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सिलेंडर रखा, मतलब सिलेंडर के फॉर्म में है, मतलब एक तरह से सिलेंडर के शेप में है प्लेटिनम इरिडियम। उसका जो वेट है उसको क्या माना गया है? 1 kg माना गया है। उसके वेट को क्या माना गया है? 1 kg। फिर पूरी दुनिया उसी के हिसाब से जो मास है उसको मेज़र करती है। ठीक है। साथ में हम सेकंड जो हमारा है वो है लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी सेकंड क्या है हमारी? लेंथ। और लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। इस मीटर को आपने इस तरीके से भी लिखा देखा होगा। ये मीटर जो है, हम बहुत सारी, जैसे अभी हम बोलते हैं किलोमीटर, है ना? तो ये सब इसका जो बेसिक यूनिट है ना वो मीटर ही होती है। हालांकि सेंटीमीटर भी आप इसको सीजीएस में बोल सकते हो, लेकिन फिर के वगैरह लगाओ आप, चाहे इसमें 1000 किलोमीटर बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन इनकी जो यूनिट होती है मीटर। अब मीटर किसको बोलते हैं? तो अगर देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम। यानी जो लाइट है वो वैक्यूम के अंदर कितने डिस्टेंस ट्रेवल करे? 1/2999792 548। तो अपन इसको ये भी बोल सकते हैं 1/3 × 10⁸ आप चाहो तो इस नंबर को क्या बोल सकते हो? 3 × 10⁸ भी बोल सकते हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको क्या बोल सकते हो? 1/3 × 10⁸। और 3 × 10⁸ को आप जानते हो ये क्या होता है? ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो किसी भी जो लाइट है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें? 1/3 × 10⁸। सेकेंड, अगर सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितने सेकेंड में? 1/3 × 10⁸। सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कौन करती है? लाइट। उसी को अपन क्या बोलते हैं? 1 मीटर बोलते हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरी डेफिनेशन चाहो तो आप इसको भी याद कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेस्ट है कि 1/3 × 10⁸ सेकेंड में कोई लाइट जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? लाइट मीटर बोलते हैं। यानी 1 मीटर की डेफिनेशन एक तरह से ये। ठीक है। इसके बाद हमारी अगली फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। अब टाइम को आप सब जानते हो, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। अब सेकेंड क्या है? सेकेंड ये है द टाइम इंटरवल इन विच सीजियम 133, ये कौन है? एक मटेरियल है, मतलब एक तरह से एक एलिमेंट है, सीजियम 133 एटम वाइब्रेट्स करता है इतने टाइम्स। उसको जितने, मतलब इतने टाइम्स जब वाइब्रेट करता है तो उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। अब ये एक तरह से मोबाइल नंबर है, जैसे अपन बोलते हैं 9192631770। आप इसको याद कर सकते हो, ये जस्ट मोबाइल नंबर है। और अगर इसको आप डायल भी करोगे तो ये लाइट ऑफ स्पीड ऐसा कुछ करके, मतलब कि टाइम सेकेंड जो है इसी भी यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन ये नंबर है 9192631770। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी वो है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। इसकी यूनिट केल्विन होती है। आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज 1/273.17 फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। यानी ट्रिपल पॉइंट वाटर ऐसा होता है कि पॉइंट होता है इस तरीके से, आप पढ़ोगे जब, कि यहाँ पे होगा आपका गैस, यहाँ होगा ऐसे ही लिक्विड, ऐसा आप बोल सकते हो,
और यहाँ हो जाएगा आपका सॉलिड। तो ये जहाँ तीनों फॉर्मेट मिलती हैं, जिसमें कुछ गैस भी हो, लिक्विड भी हो और सॉलिड भी हो, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ये वही ट्रिपल पॉइंट है वाटर का, जिसमें वाटर फॉर्म में भी हो सकता है, वो आइस की फॉर्म में भी हो सकता है, और गैसियस फॉर्म यानी वेपर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसको उसके बिहाफ पे हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1 केल्विन बोलेंगे। ठीक है। तो दूसरा हमारा अगला है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। तो ये 12th क्लास में आप पढ़ोगे। 12th क्लास में फॉर्मूला होता है F/L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और साथ में यहाँ पे लिखा होता है I1 I2 इस तरीके से अपॉन R²। इस तरीके से होता है, आप इसको देख सकते हो। F/L इसको अपन बोल सकते हैं। तो वहाँ पे ये सब डिस्टेंस तो 1 हो जाती है, और म्यू नॉट की वैल्यू रखते हो तो 4 पाई, तो 4 पाई से 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बच जाती है, होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। और इस तरीके से हम इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये शायद R नहीं होता, ओनली R होता है, स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी यूनिट वहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी 1/6000 मीटर स्क्वायर एरिया अपॉन ब्लैक बॉडी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम। तो ये ध्यान रखना है, इसका डेफिनेशन इसे याद कर लेना। अगला है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल। तो इसमें इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटाइटीज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये ज़्यादातर ना तो मोल के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ना ही लिमिनस इंटेंसिटी के बारे में ज़्यादा। इसमें पूछ जाएगा, लेकिन 12th क्लास में पूछा जाता है। जब तक 12th पढ़ोगे तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ लोगे। ठीक है। उसके अलावा हमारा 4th जो टेम्परेचर है, ये बहुत कम, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 3 फार्मूलेज हैं, मतलब 3 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ इनके बारे में डेफिनेशन पूछ जाती है, मास, लेंथ और टाइम, जो कि हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब हमारे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है अपना अगला टॉपिक? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखें तो एक कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल डिराइव यूनिट इज नॉन एज ए सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी फंडामेंटल और डिराइव यूनिट का जो सेट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ देखो बहुत सिंपल तरीके से समझा रखा है कि सिस्टम ऑफ यूनिट जो है हमारी कितने टाइप्स की होती है? CGS, FPS, MKS, और SI को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बाकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SI जनरली हमारे MKS ही होती है। ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम देखें भाई, लेंथ है, लेंथ का CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। FPS में क्या होता है? फुट, और MKS में क्या होता है? इसको मीटर बोलते हैं। वैसे ही हमारा जो मास है CGS में क्या होता है? ग्राम होता है। P में P मतलब पाउंड में होता है, और K मतलब यहाँ पे किलोग्राम में होता है। वैसे टाइम भी हमारा सेकंड में होता है, सेकंड में और सेकंड में, यानी तीनों में सेकंड में होता है। तो नाम से पता चल रहा है CGS को अगर अपन लिखें तो क्या होता है? C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। वैसे ही MKS को आप लिखना चाहें तो ज़्यादातर इसका यूज जो होगा यहाँ पे MKS का ही होगा। तो M का मतलब क्या होता है? M का मतलब तो होता है मीटर, और यहाँ पे K का मतलब क्या होता है? KG होता है, और S का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सेकंड होता है। ठीक है। इस तरीके से FPS का भी सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या पढ़ेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है वो देखो आप। तो इसको हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स उनको यूनिट्स को बोला जाता है ना तो जो फंडामेंटल्स में रखी गई है, ना ही हम किस में रखी गई है? डिराइव्ड में। तो सप्लीमेंट्री यूनिट 2 फिजिकल क्वांटिटी की होती है। एक जो क्वांटिटी होती है वो तो होती है रेडियन, और दूसरी जो क्वांटिटी होती है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये रेडियन तो यूनिट है, इसके किसके लिए होती है? प्लेन एंगल के लिए। तो मैं एक बार वापस करेक्ट कर दूं, ये यूनिट है हमारे जो सप्लीमेंट्री यूनिट। फर्स्ट जो टॉपिक होता है ये प्लेन एंगल के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्लेन एंगल के लिए होता है। और ये होता है हमारा सॉलिड एंगल के लिए। किसके लिए होता है? सॉलिड एंगल के लिए होता है। सर प्लेन एंगल कहाँ पे यूज होता है? अगर मैं जनरली आपसे बात करूँ तो प्लेन एंगल का यूज होता है सर्कल के फॉर्म में। ये आपका सर्कल है, तो यहाँ पे आपका प्लेन एंगल का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये सेंटर है, तो यहाँ से ये एक आर्क बनाएगा, इसको बोलते हैं आर्क। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? आर्क। तो ये हो गया अपना आर्क, और ये दोनों के बीच में एंगल हो गया, इसको डेल थीटा बोलेंगे, और ये आपका आर रेडियस हो गया। अब यहाँ से अगर अपन डेल थीटा का फॉर्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको अपन बोल सकते हैं डेल थीटा। अगर आर को मान लो मैं यहाँ पे डेल एल से रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? डेल एल अपॉन आर।
ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है। और इसकी जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, क्या होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे रेडियन। क्या बोलते हैं भाई, रेडियन बोलते हैं। और रेडियन को RAD से यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, क्या होता है RAD से। और भाई एक बात ध्यान रखना, इसमें ये यूनिट लेस है, यानी इसकी यूनिट नहीं होती। जब इसकी यूनिट भी नहीं होती तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होती है। सर ये डायमेंशन लेस भी है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। डायमेंशन लेस कैसे, देखो भाई DL की जो डायमेंशन होगी वो R की डायमेंशन होगी, तो इसकी डायमेंशन इससे कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब इसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो ध्यान रखना ये यूनिट लेस भी है। तो सर इसकी यूनिट नहीं है तो फिर क्या है, सप्लीमेंट यूनिट है भाई, रेडियन यूनिट नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। प्लेन एंगल जो सॉलिड एंगल जो होता है ये हमारे एक स्फीयर के लिए होते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक स्फीयर अपन ने बना लिया है और यहाँ इसको अपन 3D में शो करें तो अपन इस तरीके शो कर सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरीके से अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये दूसरा पोर्शंस भी है अपने, चाहो तो आप इसको इस तरीके शो कर सकते हो। अब ये वाला जो पोर्शन है DS हो गया, और यहाँ पे जो हो गया DOM, क्या हो गया DOM। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से DOM का हो जाएगा DS/R²। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये अपना R है। अब DS मतलब एरिया, देखो यहाँ पे लेंथ था इस वाले में, सेकंड इस वाले में देखें तो यहाँ पे लेंथ था, यहाँ पे इसको अपन ने क्या कर दिया DS कर दिया, यानी इसमें लंबाई इंटू लंबाई, तो भाई R भी हो जाएगा, तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर ये कर दिया अपन ने R²। तो अपन इसको अगर चाहें तो अपन इसको ये बोल सकते हैं DOM जो होता है इसको ओमिक बोल सकते हैं अपन। तो ये एरिया हो जाएगा आपका एरिया इंटू रेडियस, रेडियस का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया सॉलिड एंगल। क्या बोल दिया, इसका किसकी डेफिनेशन बन गई है आपकी, सॉलिड एंगल की बन गई। तो क्या बोल सकते हो, एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। दूसरी बात भाई मैंने जो कहा वही चीज़ यहाँ पे है, ये यूनिट लेस है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और जब अगर यूनिट भी नहीं होती तो इसकी डायमेंशन भी कुछ नहीं होती, ये डायमेंशन लेस भी है, यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। इसकी जो यूनिट होनी होती है, लेकिन इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, टॉपिक का नाम है, वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। आप उसको देखोगे तो वो स्टेरेडियन इस तरीके से लिखा होगा। इसको अपन SR से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड एंगल किसके लिए होता है, स्फीयर के लिए होता है। अगर कभी आपसे पूछे कि भाई ये सॉलिड एंगल जो होता है वो किसके लिए होता है, स्फीयर के लिए होती है, स्फीयर के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है, ये सर्कल के लिए होता है, या सर्कुलर जो भी हमारे पास बॉडी होगी उसके लिए ये होता है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, सप्लीमेंट्री यूनिट हो गई। तो हमने यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट को डिस्कस कर लिया है। फिर भी इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और सभी लेक्चर को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, और 11th इंग्लिश मीडियम का जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करिए, उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे।